गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एम मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस, कि एम मीटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं और वोल्ट मीटर का किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे कि हम इसके पहले पार्ट में पढ़ चुके थे कि हम बैटरी किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं, या एम मीटर वोल्ट मीटर हमारा क्या होता है। आज हम देखेंगे कि एम मीटर और वोल्ट मीटर में हमारा डिफरेंस क्या होता है, हमको इसको कहाँ पर यूज़ करना रहता है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे हैं। जैसे ये हमारी बैटरी है, ये एम मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, की है, जो कि किस कंडीशन में है, क्लोज में है। अगर यही पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, इस बैटरी से करंट को आगे फ्लो कराने का काम करते हैं। तो ये एम मीटर से होते हुए हमारा रेजिस्टेंस के रास्ते से फिर से पूरी सर्किट को हमारा क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर एम मीटर जो है हमारा काम ये करता है कि करंट को मीज़र करने का काम करता है, क्योंकि हमको तो पता होना चाहिए ना कि करंट की वैल्यू क्या आ रही है हमारी। तो हमको उसको मीज़र करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एम मीटर का यूज़ करेंगे। और वोल्ट मीटर का कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, कि उस सर्किट में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है उसके दोनों टर्मिनल्स पे, उसको मीज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एम मीटर की डिफिनीशन दी गई है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीज़र द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। अब जैसे कि यहाँ बताया गया कि एम मीटर का रेजिस्टेंस हम लो रखते हैं और इसको यूज़ करते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मीज़र करने के लिए। तो इसका रेजिस्टेंस इसलिए लो रखते हैं क्योंकि जिससे क्या हो, हमारा करंट आसानी से फ्लो कर सके। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर इसका हाई होगा तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के रास्ते को ब्लॉक करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम हाई रेजिस्टेंस यूज़ कर देंगे तो यहाँ पर हमारा इसका करंट का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और हमारी सर्किट में करंट आगे नहीं फ्लो हो पाएगा। इसीलिए हम एम मीटर को क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस रखते हैं। दूसरा रीज़न ये है, फिर इसका ये आता है कि सीरीज़ में हम इसको क्यों रखते हैं। सीरीज़ में इसलिए रखते हैं क्योंकि सीरीज़ में अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हम अगर मान लीजिए पैरेलल कंडीशन में रख देते हैं, तो पैरेलल कंडीशन में इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कैसा आ जाएगा, बहुत लो आ जाएगा। और बहुत लो आ जाएगा तो यहाँ से जो करंट निकलेगी हमारी वो बैटरी से, वो क्या होगी, पूरे सर्किट में जाते हुए क्या करेगी, एम मीटर को डैमेज कर सकती है। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है पहले से हम लो रखे हैं और भी लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रास्ता कैसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो एम मीटर है ये कंपोनेंट हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सीरीज़ में रखने का काम करते हैं, जिससे हम लो रेजिस्टेंस की जो नेट वैल्यू है वो हम क्या कर सकें, मैक्सिमम रख सकें। और अगर हम पैरेलल में रख देते तो मिनिमम हो जाती, जिससे क्या होता, करंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ्लो होता, रेजिस्टेंस और भी कम होने की वजह से, जिससे हमारा एम मीटर ख़राब हो सकता था। फिर आइए देखते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर ये भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ जो कहाँ पर यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होता है। जो कि कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पर हमारे पैरेलल किसी भी, मतलब हम कोई भी अगर कंपोनेंट ले रहे हैं तो उसके पैरेलल कि उस कंपोनेंट का हमको अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पे मीज़र करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके पैरेलल कनेक्ट करेंगे। अब जैसे देखते हैं कि यहाँ पर डिफिनीशन क्या दी गई है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीज़र द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। अब जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मीज़र करने के लिए, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, और इसका रेजिस्टेंस हम हाई रखते हैं। और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब हम यहाँ पर दो रीज़न हमारा ये है कि हम इसको हाई रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं और पैरेलल में। हाई रेजिस्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि जिससे क्या हो सके, यहाँ पर हमको जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको कैसे मिल सके, एक्यूरेट मिल सके। अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लो रख देते तो करंट क्या होता, इस रास्ते से ज़्यादा फ्लो करने का काम करता, और ज़्यादा अगर फ्लो करता करंट हमारा, तब क्या होता, हमको जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो एक्यूरेट ना मिल पाती। और पैरेलल इसलिए रखते हैं कि क्योंकि इसका नेट हम क्या चाहते हैं, जो हमारा नेट रेजिस्टेंस मिले वो सर्किट के हिसाब से कैसा मिले, लो मिले। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका जो भी हमारा मतलब कनेक्शन होता है पैरेलल रखते हैं, जिससे जो हमारी नेट वैल्यू है वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वो कैसे रहे, लो रहे, जिससे करंट यहाँ से फ्लो हो सके। करंट जिस अमाउंट से यहाँ फ्लो हो रहा है वो अपना रास्ता आगे की तरफ बढ़ा सके। नहीं तो फिर अगर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट कर देते तो इसका पहले से ही हाई था और भी ज़्यादा हाई हो जाता, तो करंट क्या हो जाता, यहाँ तक आने के बाद ब्लॉक हो जाता। फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर पूरी ये हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी कंप्लीट हुई
और यहाँ पर कभी भी अगर कोई पूछता है कि हमारा एम मीटर कैसे कनेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हम बताएंगे इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। और वोल्ट मीटर को अगर कोई पूछता है तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। अब यहाँ पर फिर ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ और हमने यहाँ पर इस वीडियो में ये देखा कि वोल्ट मीटर और एम मीटर को हम किस तरह यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम यहाँ पर आगे जो रहेगा कि हमने तो सोचा था कि इसी वाले में ओम्स लॉ कंप्लीट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ओम्स लॉ हमारा क्या होता है। उसके बाद फिर हम आगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और लगभग ये चैप्टर हमारा 2 से 3 लेक्चर में एंडिंग में होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करने का काम करें। थैंक यू फ्रेंड्स।